अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है। आपका जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, बाज़ आप जितने भी पास पेपर देख लो, उसके अंदर कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। सो डिस्टेंस मैं इंशाल्लाह तबारक ताला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने कि हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम दोनों इंशाल्लाह तबारक ताला इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 इफ x लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड 4x + 1 इफ x ग्रेटर देन 2। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने आपको जब कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो मेन कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आपने किसी भी पीस वाइज फंक्शन में लेफ्ट लिमिट के लिए, एग्जैक्ट फंक्शन के लिए या यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन उठाना है, फिर वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब हम क्वेश्चन से कुछ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर करवाएंगे। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे कंटिन्यूटी की जो फर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, डिफाइंड के लिए कंडीशन ये है कि आपका फंक्शन जो है वो ना तो लेस देन हो ना ग्रेटर देन हो, तो एग्जैक्ट आपने उसका आंसर निकालना है। सो डिस्टेंस जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें इक्वालिटी का साइन सिर्फ इस फंक्शन में आ रहा है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन में पुट करेंगे और बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सोल्यूशन 1। जब सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं C1 कह देता हूँ। C1 से मुराद ये है कि कंडीशन 1 को हम डिस्कस करने लगे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए। सो डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए हम लिखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, ये हमने फंक्शन ले लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर 4x + 1 क्यों नहीं लिया? सो डिस्टेंस देखें, अगर इसको मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। मैंने जब फंक्शन को डिफाइंड करना है, डिफाइंड की कंडीशन चेक करनी है, तो जहाँ पे इक्वालिटी का साइन होगा वो वाला मैं फंक्शन लूंगा। सो डिस्टेंस हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2। सो इसके अंदर मैं 2 को पुट करता हूँ। सो मेरे पास क्या आएगा जी, f of 2 is equal to 2 of 2 + 5 is equal to 4 + 5, it will become 9. So since कि हमारा जो फंक्शन है, since कि f of 2 is डिफाइंड, फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो चुका है। नाउ अब हमने चेक करना है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास कंडीशन जो है वो सेकंड को हम डिस्कस करने लगे हैं। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो अगर मैं लेफ्ट लिमिट को डिस्कस करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट को, सो मैंने आपको बताया कि जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस करना है सो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो वेरिएबल होगा वो उस नंबर से लेस देन वाली कंडीशन वाला आपने चूज करना है। सो जैसे यहाँ पे देखें x जो है वो उस नंबर से क्या है, लेस देन है, तो ये वाला मैं फंक्शन लूंगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, कोई c है, नेगेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, फंक्शन मेरे पास क्या है 2x + 5। सो डिस्टेंस इसके अंदर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2 × 2 + 5, सो 4 + 5 इट विल बिकम 9। सो डिस्टेंस यहाँ पे इसको आप मार्क इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो इसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। सो जब मैंने आपको बताया कि जब आपने राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना होता है तो आपने कौन सी कंडीशन देखनी होती है कि जहां पे आपका x या जो भी वेरिएबल है वो ग्रेटर देन उस नंबर से होना चाहिए। सो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हम लगाएंगे तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन मैं कौन सा ले रहा हूँ 4x + 1। सो डिस्टेंस यहाँ पे वैल्यूज लगा दें, 4 × 2 + 1 इज इक्वल टू 8 + 1 इट विल बिकम 9। सो मार्क इक्वेशन नंबर 3। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो यहाँ पे हम बताएंगे सिंस कि लिमिट
x approaches to 2 negative of f of x is equal to limit x approaches to 2 पॉजिटिव ऑफ f of x, ये किसके इक्वल है 9 के। तो जो हमारे पास अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया उसमें मैंने यही बताया था कि जब आपके पास लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल आ जाए तो हमारी जो फंक्शन की लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करती है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास जो इसकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ f of x इज इक्वल टू 9 इज एग्जिस्ट। तो इससे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हुई। मार्क इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूं मैं, ठीक है। अब इसे देखें यहाँ पे, तो मुझे अब चाहिए इसकी थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन का आंसर है और लिमिटिंग फंक्शन का आंसर है वो आपके पास अगर इक्वल आ जाए, सो हम क्या देते हैं कि अब हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो फंक्शन हमारा क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से देखें, फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 से। सो जो फंक्शन का एग्जैक्ट आंसर है वो भी हमारे पास क्या है 9 है और लिमिटिंग जो वैल्यू है ये वो भी 9 आई है। सो इससे मुराद क्या है कि जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हुई, यानी कि लिमिट ऑफ x approaches to 2 of f of x is equal to फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था f of 2 वो किसकी इक्वल आ गया 9 के। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि hence f of x is continuous function, continuous at x is equal to 2 पे। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हुआ। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट को। जी डिस्टेंस सब देखें, हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर उसने हमें जो फंक्शन दिया उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि 3x - 1 इफ x लेस देन 1, 4 इफ x इज इक्वल टू 1, 2x इफ x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 1। तो डिस्टेंस हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सॉल्यूशन, तो डिस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमने क्या करना है कि फंक्शन को डिफाइन करना होता है, कंडीशन 1। डिस्टेंस देखें यहाँ पे ना तो इस फंक्शन में इक्वालिटी का साइन है और ना ही इसमें इक्वालिटी का साइन है, तो उसने ऑलरेडी खुद ही फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि जब आपके पास x इज इक्वल टू 1 होगा, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1, तो आपका जो फंक्शन है वो आपके पास क्या होगा जी, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास डिफाइंड हो गया, इज डिफाइंड, ये उसने खुद ही हमें डिफाइंड कर दिया, ठीक है जी। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो मैंने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को कैलकुलेट अब करना है। सो कंडीशन 2, क्योंकि लिमिट का एग्जिस्ट करना हमने चेक करना था कि लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो डिस्टेंस कंडीशन 2 के मुताबिक जो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके लिए जो फंक्शन लूंगा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, वो मेरे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x। अब डिस्टेंस जब हम बात करते हैं लेफ्ट लिमिट की, तो मैंने आपको बोला कि आपने उस नंबर जो भी आपको नंबर दिया गया वहां पे वेरिएबल उस नंबर से लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन ये मैं लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन मैं कौन सा ले रहा हूँ जी 3x - 1। तो डिस्टेंस इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 3 × 1 - 1 इज इक्वल टू 3 - 1, इट विल बिकम 2। मार्क इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ इसको। चलें मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको 1 का नाम दे देता हूँ। अब डिस्टेंस मैंने चेक करनी है राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी। सो डिस्टेंस राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट x approaches to c positive f of x। so लिमिट x approaches to 1 पॉजिटिव। अब फंक्शन कौन सा लूंगा मैं, जहां पे राइट हैंड लिमिट के लिए जब हमारा वेरिएबल क्या होगा, ग्रेटर देन उस नंबर से हो, तो ये वाला फंक्शन होता है मेरे पास 2x। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को मैं लगा देता हूँ। तो जब मैं वैल्यूज लगाऊंगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2। मार्क इक्वेशन नंबर 3 कर दें।
सो डिस्टेंस देखें फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है जी, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, इससे क्या मुराद है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास इक्वल टू है 2 के, ठीक है। सो यहां से हमें पता चला हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा 2 इज एग्जिस्ट, यहां पे हमारे पास लिमिट उसकी एग्जिस्ट करके मार्क इक्वेशन नंबर 4। अब इससे थर्ड हमने कंडीशन निकालनी है। सो थर्ड कंडीशन के लिए कंडीशन हमारे पास है जी 3 के लिए। 3 कौन सी कंडीशन होती है कि उस फंक्शन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो अगर इक्वल आ जाए लिमिटिंग आंसर के इक्वल, देन हम कह देते हैं कि हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सो गिवन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर उनमें से कोई एक भी हमारे पास फुलफिल ना हो तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो फ्रॉम 1 एंड 4 से, सो जो हमारे पास लिमिटिंग आंसर है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू है 2 के, बट डज नॉट इक्वल टू, यहां भी इसका आंसर क्या है 4। सो ये किसका आंसर है, ये उसके एग्जैक्ट फंक्शन का आंसर है। तो यहां पे हमारे पास थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम यहां पे कह देंगे कि हेंस f of x is discontinuous at x is equal to 1 के। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2, जिसके मैंने आपको दोनों पार्ट कराए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।